बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैरो आफियत से होंगे। नाजरीन, आपको याद होगा हफ्ता 10 दिन पहले हमने एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी जो बिल्कुल मगवी कमसिन बच्ची जहरा काजमी से मिलती जुलती है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर अब्बास साहब, जो कि मगवी कमसिन बच्ची जहरा के वालिद हैं। आज उसके केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है, तो हम चाहेंगे कि उस केस की फॉलो अप अपडेट आपको दें, लेकिन ज़हीर अब्बास साहब जो उस बच्ची के वालिद हैं उन्हीं के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। जी, वालेकुम सलाम नजम ज़हरा बाजी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रखे। भाई इलाही आमीन। भाई, आज मुझे जो है हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर सुनने को मिली, तो मैंने आपसे राब्ता किया। उसकी क्या डिटेल है वो सारा कुछ आप जो है हमारे नाजरीन को बताइए। जी भाजी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जबरान साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें जो है सखर में एक वकील करके दिया था, मोहम्मद ज़ुबैर मलिक साहब। हम उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह उनको खुश रखे परवरदिगार। ये कि हम सखर में बहुत परेशान हो रहे थे, ख्वारी होती थी हमें चौक ज़हर पीर से आना, फिर जो है वहाँ पे ज़ाहिर रिहाइश का मसला भी नहीं होता था ना, परेशानी होती थी हमें। और ये है कि हमारा उन्होंने तो यानी कि सक्कर केस किया हुआ था। एक जी, एक मिनट में आपको रोकूंगी। जी, सक्कर क्यों जी। जाते थे आप? भाजी, ये यहाँ से बच्ची जब किडनैप करके गए हैं, पहले तो ये था ना कि बच्ची इन्होंने यहाँ पे किडनैप की, 4 दिन इन्होंने डिफेंस में रखी, गुलशन इकबाल से बच्ची को अगवा किया। सही है। तो अच्छा। जब हमने पुलिस से रब्ता किया, जब पुलिस को बताया भी सही आयो मीर मोहम्मद को, तो उन्होंने कार्रवाई करने की बजाय उनको जो है यहाँ से फरार करा दिया कि आप जो है वो सिंध चले जाएं। तो सिंध जाके अच्छा। उन्होंने जो है वो सखारा हाई कोर्ट में हमारे ही खिलाफ जो है वो अदालत में जाके पिटिशन दायर कर दी कि भाई बच्चों बच्ची इसको जो है मतलब मुजरिम को और हमारी बेटी को और उनके ख़ानदान को हमसे ख़तरा है। मेरा नाम ओ, दिया, मेरे भाइयों का, मेरे जो है वो मेरे ससुर का, मेरे जो साले हैं उनका, यानी कि पूरे ख़ानदान का नाम दे दिया कि भाई इनसे उनको जान का ख़तरा है। सही है। ओहो, बिल्कुल ये बात भी सहम जहरा काजमी वाली बात है, क्योंकि मेहदी काजमी साहब के खिलाफ भी लाहौर में पर्चा कटाया गया था और वहां भी पटिशन दाखिल की गई थी। तो ये तो बिल्कुल आपकी स्टोरी सही बात है, बिल्कुल जहरा काजमी जैसी है। भाजी, अगवाकारों का जो है एक ही ग्रुप है, बस नाम मुख्तलिफ हैं या इलाके मुख्तलिफ हैं। जैसे परचून की दुकान होती है ना जगह जगह पे, तो ये इन लोगों का वही कारोबार है। ये जगह जगह पे इसी तरह बैठे हैं। इनका खाता, इनका ख़ानदान एक ही है। ये इंतहाई घटिया और नीच ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, कोई अच्छे ख़ानदानी लोग नहीं हैं। इनकी ख़वातीन जो है वो जुआ कराती हैं, और बाकी जुए ओह। के अड्डों पे क्या क्या धंधे होते हैं, क्योंकि मैंने जाके खुद उबाड़ो डेर की में इनके पूरे ख़ानदान की डिटेल ली है। इनके ख़ानदान वाले खुद इनसे, कुछ जो शरीफ लोग हैं, जो इज़्ज़तदार लोग हैं, वो भी इनसे परेशान हैं कि उनकी भी बच्चियाँ जो है इन्होंने अगवा करके पंजाब में जो है वो लेके गए हुए हैं। सही। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके खिलाफ जो है इन्होंने पटिशन दाखिल की, फिर क्या जी, हुआ? बस आप देख लें कि 4 महीने हो गए, हम उसके चक्कर में ही हम खुआर होते रहे। मतलब अब आप यहाँ से जी जाते आप जाते थे यहाँ से सक्खर पेशी पे तारीख पर? भाई, जी जी बिल्कुल। हम समझे कि मुद्दई नहीं थे, हम मुजरिम थे। हमारा गुनाह था कि हमारी औलाद है। हम ही के ऊपर जो है वो एफआईआर को हटा के उन्होंने हमारे लिए ही वो एक मुसीबत खड़ी कर दी कि भाई हम जो है वो जाके वहाँ पे पेशियां भुगतें और वहाँ जाके जलील हूँ। मेरी बूढ़ी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, 3 बच्चे तो बिल्कुल ही मेरे मासूम हैं। मोहम्मद हमजा हो गया, और लाला हो गई, सबई हो गई। 2 साल का मेरा मोहम्मद हमजा है, जिसको मैंने पंजाब में छोड़ा हुआ है। यकीन करें, मेरी बीवी का रो रो के बुरा हाल है, बच्चों का रो रो के बुरा हाल है। बस बंदा क्या करे। ये तो अल्लाह का शुक्र है, चले हमारा सखर से तो जान छूटी। अब सखर जाना आना आपको पता है कि पच्चीस अच्छा, तीस हजार रुपए का। हुआ क्या? जी मुझे अब पूरी डिटेल बताएं। सक्कर जी से जी अब जान कैसे छुटी आपकी? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी हुई। जबरान साहब ने जो है हमें वकील वकील करके दिया अपनी तरफ से। तो उन्होंने जो है, अल्लाह का शुक्र है कि वो जो उनकी दरख्वास्त थी, जो जो भी था, वो जो है डिसमिस कर दी जज ने। तो अब जो है, क्योंकि यहाँ पे नोटिस हो चुके हैं कराची से
क्योंकि हमारा वकूआ कराची का है। अच्छा। और यहाँ कराची गुलशन, जी जी, कराची गुलशन इकबाल 13D में हमारा अपना मकान था जो हमने बेचा और इन लोगों को पैसे दिए। तो अभी जो है अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह में उम्मीद थी है। और जी, तो मैं ये बता रहा था भाजी आपको कि सखर हाई कोर्ट में हमें जो है वो ख्वार कर रहे थे इन्होंने, कि हमारे ही खिलाफ जो है वो कराई हुई थी रप वहाँ पे अदालत में, हाई कोर्ट में। तो वो ये है कि हम तो 3-4 महीने से धक्के खा रहे थे। हमारी तो कि हम जाते थे पेशी पे, वो आते ही नहीं थे, उनका वकील आता था बस। और वो आके जो है चला जाता था, और हमें जो है वहां से चौगार पीर से आने में जो है वो गाड़ी स्पेशल कराना, दायरे सुबह 8 बजे पहुंचना, हमारा घर तो नहीं है वहाँ पे। तो हमें बड़ी परेशानी थी। ये अल्लाह का शुक्र है कि जबरान साहब ने जो है वो हमारी मदद की, हेल्प की। अल्लाह उनको खुश रखे परवरदिगार। और जो है वो इलाही आमीन। एडवोकेट, जी जी, एडवोकेट जो है मोहम्मद जुबैर मलिक साहब, अल्लाह उनको भी परवरदिगार खुश रखेगा। उन्होंने 2 ही पेशियों में हमारा जो है वो काम कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि आपकी इस जो है वो कराची ट्रांसफर हो चुका है। ये हमारी जबरदस्त। में बहुत बड़ी कामयाबी दी अल्लाह ने। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो अब वो जो केस है जो उन्होंने आपके ऊपर पिटीशन दाखिल कराई है, तो उसका सामना आप कराची में रह के ही करेंगे? अ, नहीं, वो डिसमिस हो गया, अब हमारा केस चलेगा भाई इंशाल्लाह। अच्छा, सही है। जी तो इंशाल्लाह। ऐसा है कि हमने आपसे आज आपके केस की अपडेट तो ले ली, सही है। अब जी ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज इस वीडियो को पहली मर्तबा देखेंगे, तो आप जी। मुख्तसरन ना अपनी पूरी डिटेल बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था, आपकी बच्ची को कैसे अगवा किया, आप कैसे फिर वहां गए, क्या क्या हुआ, जो आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में सारा कुछ बताया था। हमारे नए सुनने वालों को एक बार मुख्तसरन अच्छे अंदाज में समझा दीजिए। बाजी, मेरे वालिद साहब बीमार हो गए थे, रमज़ान शरीफ से पहले की बात है ये। तो रमज़ान शरीफ में वो अलील थे, वो रमज़ान शरीफ में ही मेरे ख्याल में 25 या 27 को अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ज़ाहिर माली हालात ऐसे नहीं थे हमारे। तो मुझे यहाँ पे मैं लेके आया अपनी बीवी को और बेटी को, यहाँ छोड़ के गया कराची में। एक बंगले पे काम करती थी, तो बेटी भी मेरी इसके साथ होती थी। तो फिर चेहलम पे मुझे वापस जाना पड़ा। जब मैं वापसी गया हूँ, तो एक दिन चहलम था, दूसरे दिन मुझे इतला मिली कि भाई बच्ची गायब हो गई है। तो इन्होंने जो है ढूंढा, ईदी सेंटर भी ढूंढा, जहाँ जहाँ मतलब तलाश करना चाहिए कि भाई कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो फिर जब थाने गए, दरख्वास्त दी थी हमने। फिर बाद में जो है वो एफआईआर नहीं काट रहे थे, तो फिर जो है 15 पे कॉल करके हमने एफआईआर कराई। ये तो हमारे मुल्क का हालात हैं। सही है। और फिर जब हमने मुजरिम को ढूंढा, मुजरिम ढूंढ लिए मैंने। तो जिस बंगले पे वो काम करता था वहां पे मैं लेके गया, मुजरिम मौजूद था। तो वो जो अफसर था, उसने उसको गिरफ्तार करने की बजाय उससे बातचीत करके वो वापस आ गया। सही है। अब उसके बाद जो है आयो मीर मोहम्मद, उसको हमने जो मुजरिम का जो साथी था, उसको पकड़वाया मैंने। और ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास प्रूफ है, मैंने उसकी वीडियो बना ली, और वो भी थाने में। सही है। कि भाई वो हमने उनके हैंड ओवर कर दिया है, लेकिन उन्होंने उसको भी छोड़ दिया पैसे लेके। मुलजिम को, मतलब जिसने आपकी बेटी को भगाया? जी जी। जो मुजरिम और मुलजिम दोनों को मुलजिम को उसको भगा दिया लड़की के साथ ही। 4 दिन तो उन्होंने ना बच्ची को रखा डिफेंस में। फिर डिफेंस का जो हमने पता किया, बच्ची को जो यहाँ से अगवा करके ये लोग डिफेंस लेके गए। हमने वहाँ का भी सारी मालूमात कर ली, उसको एड्रेस भी उसका मोबाइल नंबर भी दिया मैडम का। मैडम को मैंने खुद रिक्वेस्ट की, फ़ोन किया कि मैडम मेहरबानी करें, और ये बच्ची मेरी है और ये मसला है। तो कहने लगे, भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये वो। मैंने कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका कोई लेना देना ले लें, लेकिन मेहरबानी करें आप जो है मुझे अपना एड्रेस बताएं। क्योंकि हमने एफआईआर भी कराई हुई है। जब मैंने ये बात की कि भाई हमने थाने में एफआईआर कराई हुई है, तो मैं भी, आप हमारी बहन है, सही आज़ादी है, आपका एहतराम ज़रूरी है, तो मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता जो उस मैडम ने हमारे लिए की है। ओहो। अच्छा, ये बताएं थाना कौन सा लगता है जहां पे आपने इस बच्ची के लिए एफआईआर कटाई थी, और ये आईओ मीर मोहम्मद किस थाने का है? गुलशन का है। अभी तो आयो चेंज करवा दिया है जबरान साहब ने, हाई कोर्ट में। अच्छा, सही। इसने क्या किया है, इसने एक ड्रामा ये भी किया कि इसने अपनी ही पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया। जब हमें अच्छा। सिटी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिले कि भाई जाके बच्ची को बाजियाब कराओ, रिकवर कराओ, हम साथ में थे, हाँ। मैं भी था, मेरा भाई भी था। तो मैं डर की पुलिस को दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। उन्होंने 10 मिनट के अंदर मुजरिम और बच्ची को भी बाजियाब करा लिया। फिर अच्छा। आयो मीर मोहम्मद, जी जी,
फिर आयो मीर मोहम्मद वहां पे बिक गया, फिर उनके बच्ची उनके हैंड ओवर करा के बच्ची से जबरदस्ती लिखवा के, तो जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो वहां से ये फिर बदमाशी करके ही आया। जबकि वहाँ इसने फिर यहाँ आके ये झूठ बोला कि मुझे जो है वो डहर की पुलिस ने जो है बच्ची मेरे हैंड ओवर नहीं की। जबकि ये अकेला गया था, इसने जो डॉक्यूमेंट थे डॉक्यूमेंट में इसने अच्छा। लिखवाए थे वो 4 पुलिस वाले और एक लेडीज कांस्टेबल भी साथ में। सही है, जो इसने सरकारी डॉक्यूमेंट करवाए थे। तो ये यहाँ से अकेला ही चला हमारे खर्चे पे, इसका किराया भी हमने भरा। ओ। सही है, वहाँ जी, वहाँ लेके गए हम। तो वहाँ पे जो है वो बच्ची उन्होंने डहर की पुलिस वालों को मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ। इसने आयो मीर मोहम्मद ने डहर की पुलिस पे भी इल्ज़ाम लगाया कि डहर की पुलिस ने जो है वो बच्ची हमारे हैंडओवर नहीं की। बल्कि डहर की पुलिस वालों ने तो 10 मिनट में बच्ची को भी रिकवर कर लिया और मुलजिमों को भी पकड़ के हवालात में कर दिया। फिर बाद में यही मीर मोहम्मद जो है किसी के साथ राब्ता करके और वो करके ये वहीं पे बिक गया। इसने वहाँ ही बैठ के जो है वो सारा डिस्कस करके बच्ची को जो है फिर उनके हैंड ओवर कर दिया। बच्ची से भी लिखवा लिया जो मतलब होते हैं कागजात वगैरह, वो इस तरह से ये किया इसने। हमने क्या कर सकते हैं फिर। आइयो मीर मोहम्मद ने, जब आपने बच्ची को बरामद कर लिया और उस मुजरिम को भी पकड़ लिया, डर की पुलिस ने पकड़ के आप लोगों को दिया, तो आइयो मीर मोहम्मद ने उनको वहां से मुकमुका करके फरार करा दिया। जी जी, वहीं थाने में बैठ के मुकमुका कर लिया। वहीं थाने में जो है वो बच्ची को यरगमाल बनाया हुआ था, उसके जो है वो लड़ने के लिए उसका पूरा जो है लोग आ गए थाने में, घुस आए हमारे साथ जो बदतमीजी अच्छा। करने लगे। तो ये है कि बहरहाल अच्छा। वहाँ पे फिर जो है इसने आयो मीर मोहम्मद ने जो है यानी कि वहीं पे बच्ची फिर उनके हवाले कर दी। जबकि सिटी कोर्ट के आर्डर थे कि बच्ची को यहाँ लेकर आए और जो है पेश करें। तो इसने झूठ बोला कि भाई मुझे जो है वहाँ के जो है पुलिस ने जो है मेरे साथ ताउन नहीं किया और मुझे जो है बच्ची मेरे हैंड ओवर नहीं की। तो यहाँ गुलशन के जो अफसर हैं, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये झूठ बोल रहे हैं। वहाँ के डहर की पुलिस को तो मैं सलूट पेश करता हूँ, उन्होंने तो जो 10 मिनट में बच्ची को ला के बच्ची को भी रिकवर कर लिया और जो मुजरमों को भी पकड़ के हवालात में बंद कर दिया। बाकी आगे तो इसका मसला था। जबकि सिटी कोर्ट के बाकी जो उन्होंने भी कहा कि भाई जो है ये इस तरह नहीं करना चाहिए था मीर मोहम्मद को। ये तो मुझसे भी झूठ बोल रहे अच्छा, आपने मुझे पहले बताया था कि हैं। जी आप आपकी बीवी और आपकी बेटी जो है वो बंगले पे काम करते थे। जी जी जी, यहाँ तो गुलशन में ही काम करते। जी एक ही बंगले पे काम करते थे ये लोग दोनों। हाँ, एक ही बंगले पे काम करते थे। कभी वो दूसरे बंगले पे जाती थी तो वहाँ छोड़ के जाती थी उसको उस बंगले पे। तो ये अच्छा। एक बंगले पे बराबर वाले बंगला है, तो ये वहाँ ड्राइवर था। अच्छा। तो जिस बंगले पे ये इन्होंने काम भी करती थी उसके, एक सेकंड, जिस बंगले पे बराबर। आपकी बच्ची काम करती थी उसके बराबर में ये ड्राइवर जी था। जी जी, सही है। उसके बिल्कुल बराबर में। जी अच्छा। तो फिर आपने मुझे एक बात ये भी बताई कि गुलशन इकबाल थाने से जब आपने एफआईआर वगैरह कटाई तो इन लोगों ने जो है बच्ची को डिफेंस शिफ्ट कर दिया। जी जी, डिफेंस में जाके इन्होंने बेच दिया था, क्योंकि मैं नहीं समझता कि वो औरत ऐसी हो। क्योंकि अगर वो ऐसी होती तो उसको चाहिए था वो मेरे साथ ताउन करती। सही बिल्कुल। है, वो जिस तरह की उन्होंने जबान इस्तेमाल की, मैं नहीं समझता कि वो कोई शरीफ औरत है। अच्छा। उसके बाद वहां से बच्ची को डर की शिफ्ट कर दिया इन्होंने। जी जी, वहां से इन्होंने जो है फिर वो 4 दिन के बाद जो है, क्योंकि 4 दिन यहाँ पे रखा, 4 दिन के बाद इन्होंने जो है उसको शक्कर से फिर वो करा के इस तरह ड्रामेबाजी करके, आपको पता है यार माल बन जाता है बंदा जब, फिर वो पर क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। लोगों की ये गलत सही। फहमी है कि भाई आप जो है वो अदालतों में आके बच्चियां खुद बयान देती हैं, क्या देती है। भाई जो उनके साथ बीतती है वो तुम्हें थोड़ी पता है, तुम्हें सही थोड़ी बात है। मालूम है। बिल्कुल। आज जो है वो एक अगर कोई इस बात को नहीं तस्लीम करता तो ठीक है, फिर मुझे 2-3 दिन कोई कोई मेरे बंदा बंदा मेरे हवाले कर दें, फिर आप देखें कि वो क्या करता है, वो किस तरह मेरे कहने पे अच्छा। चलता है। चले। बिल्कुल, ये तो बहुत सारी मिसालें हैं। हम इस पे कई व्लॉग बना चुके हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ जब डरकी से आईओ ने जब डरकी पुलिस ने बच्ची को बरामद कराया, तो बच्ची की कैफियत क्या थी? बच्ची ने आपसे बात की, आपसे प्यार किया, आके लिपटी चुपटी, क्या क्या हुआ? बाजी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आयो मीर मोहम्मद भी अभी भी जिंदा है। मेरी बच्ची बिल्कुल कांप रही थी। आयो मीर मोहम्मद को मैंने बोला जल्दी से पानी दो।
हाय अल्लाह जाने अल्लाह। उसके साथ क्या करके ये लोग लाए थे। हे है। अब मैं अच्छा। इतनी बड़ी बात मैंने आपसे कह दी है, अब मुसलमान होने के लिए तो वैसे बात करना भी बड़ी होती है, लेकिन मैंने आपके सामने कलमा पढ़ दिया है कि इस बच्ची बिल्कुल काफिर आयु है। ओहो, और तशद्दुद वगैरह भी कुछ लग रहा था वो। ज़ाहिर सी बात है, ये ड्रग्स देते हैं, तशद्दुद करते हैं, ये सारा आपको पता है कि ड्रग्स वाला कोई भी आदमी है वो, या कोई बच्चा है या कोई भी है वो 2-4 मिनट से ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आधा घंटा 20 मिनट, वो जब तक जो है वो ड्रग्स का जैसे असर ख़त्म होता है तो वो फिर तड़पने लगता है और वो उसकी तरफ जो है वो कोशिश करता है कि मैं वहाँ वापस जाऊँ, ताकि मुझे वहाँ पे जो है वो ड्रग्स दी जाए या कुछ किया जाए। अच्छा, तो आइयो मीर मोहम्मद ने पानी पिलाया नहीं पिलाया? जी जी, पानी भर के दिए, पानी दिए। अच्छा, तो इस अभी मैं क्या बोलूं कि मेरे मुंह से तो निकलेगी कोई मर्दों वाली बात, कि इसको बिल्कुल शर्म गैरत नहीं आई कि बच्ची की कंडीशन देख के भी इसने इसको कब्र में बिच्छू काटेंगे, इसको कोई खौफ खुदा नहीं आया। इसने बच्ची को वापस हम लोगों के हवाले करवा दिया, जबकि सिटी कोर्ट के अहकामात थे। जी, बिल्कुल बाजी देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो है वो पुलिस खुदा ना खास्ता देखें, पुलिस की अब देखें, मैं डर की पुलिस को दोनों हाथों से सलूट पेश कर रहा हूँ कि भाई उन्होंने बच्ची को बाजियाब कराया, बच्ची जो है वो हैंड ओवर कर दी आयो मीर मोहम्मद के, और मुजरमों को भी हवालात में बंद कर दिया। सिर्फ 10 मिनट, सही है, 10 मिनट आप बिल्कुल घड़ी पे टाइम देख लें मुझे जी। जरा आइयो मीर मोहम्मद की तस्वीर वगैरह दीजिएगा, मैं इसकी तस्वीर चला के जरा व्लॉग बनाऊंगी इसके ऊपर, बेशरम जी जी, इंसान पे। बिल्कुल जी, देखें, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई हमारी भी फैमिली है। ठीक है, हमारा पूरा घर तबाह हो गया, अब मेरे मासूम बच्चे हैं, आप सोचें अभी रमजान शरीफ आ रहा है, अभी जी जी जी। 2 साल का बच्चा है मोहम्मद हमजा, दो छोटी बेटियां हैं अभी। अभी भी जो है मेरी अम्मी जो है वो रो रही थी कि भाई ये बच्चियों को देखती हूँ तो मेरा जो है वो मैं तड़प रही हूँ कि भाई मैं क्या करूँ, कि भाई अच्छा, अब एक मुख्तसर वो जी। और बता दें कि आपका बड़ी मेहनत का एक छोटा सा घर था, जो इन लोगों ने, बच्ची को अगवा करने वालों ने आपसे आपके पैसों की डिमांड की, क्या हुआ था वो थोड़ा सा मुख्तसरन बता दें। बाजी ये जब लेके यहाँ से डहर की उबाड़ो लेके बच्ची को चले गए तो फिर हमें फ़ोन पे राब्ते शुरू कर दिए कि भाई तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तुम चाहे जो मर्जी है कर लो, पुलिस को देख लो, यहाँ जाओ, कहीं से कुछ भी हासिल नहीं होगा, अलबत्ता तुम जो यहाँ पे आओ तो हम तुम्हें यहाँ पे जो बच्ची दे देंगे। तो जब हम वहाँ डहर की उबाड़ो पहुँचे तो वहाँ हमें फिर ये कि भाई ठीक है, पैसे दो और बच्ची ले जाओ। फिर जो है ये कराची गुलशन इकबाल में 13D में 13G मदीना मस्जिद के साथ ये कॉलोनी है। जब मैंने ओपन कह रहा हूँ, जिस मीडिया वाले को चाहिए आप आ जाएं, शायद हुसैन साहब आ जाएं या कोई दूसरे लोग हैं वो आ जाएं, जो भी समझते हैं कि तो वो यहाँ आके चेक कर लें। हमारा मकान था जो कि हमने फरोख्त किया और उनको जो है पैसे भी दिए, लेकिन वो बच्ची उन्होंने फिर भी हमें नहीं दी, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया था वहाँ पे, हम वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने फिर हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे साथ झगड़ा भी किया, बच्ची भी नहीं दी, पैसे भी ले गए। हम मजबूर थे, उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम्हें थाने जाना है तो थाने चले जाओ, और वडेरों के पास जाना है तो वहाँ जाओ, जो कर सकते हो कर लो। अच्छा, तो ये आपने जिब्रान नासिर को केस कब दिया, पहले कौन वकील था आपका? भाजी पहले शबीर बुजदार साहब थे हमारे वकील। जब से जिब्रान नासिर के पास आपका केस आया है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद लग रही है कि बच्ची जो है आ जाएगी अब। ब- भाजी अल्लाह का शुक्र है, हमें ज़िंदगी के जीने का आसरा मिल गया है। जबरान नासिर साहब का सहारा जो है, हमें जीने का आसरा मिल गया है, उम्मीद मिल गई है, क्योंकि हमारा है। पूरा घर जो है 9 महीने से समझे हमारे घर में मातम है। आप ये बताएं, आप काम क्या करते हैं? भाजी मैं पेशे से ड्राइवर हूँ। ये समझ रही थी कि आप कोई स्कूल की वैन वगैरह चलाते होंगे। जी नहीं नहीं नहीं, बंगले पे ड्राइवरी करते हैं, और अल्लाह का ओके। शुक्र है कि हमें जो है वो प्यार अखलाक और इज्जत के साथ रखा हुआ है। चलें, तो बहुत अच्छी मैं बात है। ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने भी मेहदी कासमी साहब का साथ दिया है, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरा मैं उनसे अपील करता हूँ, चाहे वो मीडिया वाले हैं जो भी हैं, वो हमारा साथ दें, क्योंकि ये गैंग है और गैंग से जो है वो अकेले आदमी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। सही बिल्कुल। है, इज्जत भी हमारी, औलाद भी हमारी, और पैसा भी हमारा लग रहा है, और दलील भी हम हो रहे हैं, और दर जी पदर के जी। धक्के भी हम खा रहे हैं। तो ये कि भाई हमारे साथ हमें कोई और कुछ नहीं, बस ये है कि हमें भी वही हेल्प ताउन चाहिए, जिस तरह से उन्होंने दुआएं भी की, मदद भी की, जिस तरह से मेहदी काज़मी साहब के साथ उनके साथ जुड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह के मेहदी काज़मी साहब को भी कामयाबी मिली, और मेहदी बिल्कुल। काज़मी साहब ने ज़ाहिर है मेहनत भी की, जदोजहद भी की,
और उन्होंने बताया कि भाई हम अगर बेटियां पैदा कर सकते हैं तो उसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। आ जाते एग्जैक्टली हैं exactly, मसले मसाइल, जी, मसले मसाइल आ बहुत जाते प्यारी, हैं जी। लेकिन बहुत इंशाल्लाह प्यारी ऐसे बात नहीं है कि है। हम अपनी बच्चियों को छोड़ दें जब तक मेरी, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, चले मैं तो बाप हूँ, मेरी माँ जो दादी है वो कहती है जब तक मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी है मैं अपनी बच्ची को उनके हवाले नहीं करूंगी, मैं लड़ूंगी, मुकाबला करूंगी। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मौला आपको कामयाब करे। नाज़रीन, आपने देखा इस बाप का जज्बा, और मेहदी काज़मी ने जो ट्रेंड चलाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने जो मैसेज दिया है कि अपने बच्चों को बाजार में बिकने के लिए ना छोड़ें, अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। इस केस में तो खैर ये बेचारी बच्ची के साथ तो बड़ा, क्या कह सकते हैं कि जुल्म हो रहे हैं बच्चियों के साथ। तो ज़हीर भाई, आपसे वादा है इंशाल्लाह ताला, मेरे जितने रिसोर्सेज़ हैं, मेरे जितने बहन-भाई हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी लाइव स्ट्रीम बनाएँ और आपको इसी तरह से लाइव स्ट्रीम में लें, और हम सब मिलके आपके लिए दबंग किस्म की सदाए एहतजाज बुलंद करें। तो नाज़रीन, आपने देखा इस मज़लूम बाप का, जो गरीब एक मामूली सा ड्राइवर है, और उसकी पता नहीं सदियों की कमाई से एक छोटा-सा घर था, इन ज़ालिमों ने वो घर भी बिकवा दिया, और अब ये बच्चों को इन्होंने गाँव में छोड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हें यहाँ कोर्ट कचहरी में जो है धक्के खाने, दोनों मियाँ-बीवी को। एक कमरे के टूटे-फूटे कमरे के घर में ये किराए पर रह रहे हैं। तो नाज़रीन, आपसे सिर्फ़ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इनका साथ दें, इनकी बच्ची जो उठाई गई है, उसके लिए सदा एहतजाज बुलंद करें, और ज़ालिमों से जो है ना डट के मुकाबला करें। हम और आप, अगर हम इनके साथ अदालतों के चक्कर नहीं काट सकते, इनके पास नहीं आ सकते, इनसे बैठ के इनको लेके कहीं जा नहीं सकते, तो कम से कम हम सोशल मीडिया पे इनके लिए सदा एहतजाज बुलंद कर सकते हैं। और अल्लाह ताला कहता है कि तुम जो है ना कुछ भी ना करो तो किसी से एक अच्छी बात कर दो। तो अच्छी बात यही है कि हम इंशाअल्लाह ताला इनको अपनी लाइफ में लेंगे, और इनके लिए बिल्कुल उसी तरह से आवाज बुलंद करेंगे जैसे हमने जहरा काज़मी के लिए की थी। तो आज एक बहुत अच्छी खबर आई कि इनके ऊपर जो झूठा मुकदमा कराया था, वो मुकदमा जो है डिसमिस हो गया है, और अब सिर्फ इनकी बच्ची की हाँ, बाजियाबी के लिए जो मुकदमा चलेगा, बस वो चलेगा कराची में। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब बहुत जल्द इनकी बच्ची जो है इनसे आके मिलेगी। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इस रिक्वेस्ट को मानेंगे कि हमें मजलूमों का साथ देना है, उनकी आवाज बननी है। और मेरे वो बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना अपने अतराफ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद पाकिस्तान।